राधे 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 राधे। अब हम जा रहे हैं वृंदावन, वहीं मिलेंगे, ट्रेन में भी दिखाऊंगी। वरना बहुत सारे लंगूर मिलेंगे तो ये यहीं से प्रैक्टिस कर रहे थे। सो गाइस हम पहुंच गए वृंदावन में। आते ही इतना ज़्यादा सुंदर व्यू देखने को मिला। अब हम जा रहे हैं बांके बिहारी टेम्पल की ओर। बोला जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वामी हरिदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और निधिवन में काले रंग के पत्थर की मूर्ति के रूप में प्रकट हुए। कुछ दिनों तो स्वामी हरिदास ने निधिवन में ही बांके बिहारी जी की पूजा की। उसके बाद अपने परिजनों की सहायता से बांके बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया। बांके बिहारी जी की मूर्ति बहुत ही सुंदर दिखती है। माना जाता है कि बार बार पर्दा लगाने की कथा तो बहुत फेमस है, आपने भी सुना होगा। एक बार एक भक्त वृंदावन आए और बांके बिहारी जी को निहारते रहे। तब भगवान उस भक्त से प्रेम वशीभूत होकर उनके साथ ही चल दिए। जब पंडित ने मंदिर में देखा कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति तो है ही नहीं, तो उन्होंने भगवान से बड़ी मनोहर की वापस मंदिर चलने को कहा। तब से बांके बिहारी जी की मूर्ति पर बार बार पर्दा की परंपरा चली आ रही है। राधे राधे। अब हम चल दिए राधा वल्लभ मंदिर की ओर। राधा वल्लभ मंदिर केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि प्रेम और भक्ति का एक पवित्र धाम है। यह मंदिर भक्तों को भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा की अविरल प्रेम की अनुभव कराता है और उन्हें जीवन में आनंद और शांति प्राप्त करने का मार्ग भी दिखाता है। आप वृंदावन जाते हैं तो राधा वल्लभ मंदिर के दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। इस मंदिर में पवित्र वातावरण में आप भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की अविरल प्रेम का अनुभव कर पाएंगे। और माना जाता है राधा वल्लभ मंदिर में कई मान्यता जुड़ी हुई है। माना जाता है इस मंदिर में भगवान कृष्ण और राधा जी की पंचमुखी मूर्ति की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही इस मंदिर में भगवान कृष्ण और राधा जी के दर्शन करने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो आप जरूर जाएं। राधे राधे गाइस। अब हम चल दिए निधिवन की ओर। आप सबको निधिवन के बारे में तो पता ही होगा, नहीं पता तो चलो जानते हैं। भगवान कृष्ण और राधा रानी संग वृंदावन की गोपियों की रासलीला पौराणिक कथाओं में शामिल है। रासलीला शुद्ध प्रेम और भक्ति से पैदा हुआ ऐसा नृत्य है जिसमें गोपियां सब भूलकर कृष्ण की दीवानी हो जाती हैं। मान्यता है कि निधिवन मंदिर में श्री कृष्ण और ठाकुर जी रात होने के बाद आते हैं। राधा जी और सभी गोपियों के साथ दिव्य रासलीला करते हैं। निधिवन मंदिर में राधा कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति और रंग महल है जो जंगल से घिरा हुआ है। इस रंग महल में रासलीला खत्म होने के बाद भगवान कृष्ण और राधा रानी विश्राम करते हैं। रंग महल एक छोटा सा मंदिर है जहां माना जाता है कि कृष्ण और राधा को अपने हाथों से सजाते हैं। मंदिर में उनके विश्राम के लिए बिस्तर है। रंग महल मंदिर में पुजारी हर रात आरती के बाद इसके दरवाजे बंद करने से पहले नीम की दातून, एक साड़ी, चूड़ियाँ, पान के पत्ते, मिठाई और पानी रखते हैं। माना जाता है कि रात में राधा कृष्ण यहाँ आते हैं और विश्राम करते हैं। इस कारण सुबह सब कुछ बिखरा हुआ पाया जाता है, जैसे कि किसी ने उस चीज़ का यूज़ किया हो। राधे राधे बोलो। राधे राधे। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा। आपने अच्छे से दर्शन करे? जी। आपको निधिवन में कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। हाँ। अब हम यहाँ पर डांस देखेंगे। अब हम जा
जाते हैं राधा रमन मंदिर की ओर। राधा रमन जी के विग्रह के बारे में कुछ खास बात ये है कि इनका विग्रह इनके 3 विग्रहों के मिला हुआ एक रूप है। इनका मुख अरविंद गोविंद देव के समान है, इनका वक्ष स्थल गोपीनाथ के समान है और इनके चरण कमल मदन मोहन जी के समान है। ये भी कहते हैं कि इनके दर्शन मात्र से तीनों विग्रहों का दर्शन हो जाता है, अर्थात इसके अकेले दर्शन से तीनों ठाकुर जी के दर्शन हो जाते हैं। तो आप भी जाइए और दर्शन कीजिए। राधे राधे। अब हम निकल पड़े प्रेमानंद जी के दर्शन के लिए। रात के 2 बजे हम निकले थे। लिटरली रोड पे तो कोई नहीं था, बट हम जब यहाँ पर हम पहुँचे, यहाँ पर इतने सारे लोग थे, लाइन में लगे हुए थे और यहाँ पर हर कोई रंगोली बना रहा था, मतलब उनकी वेलकम के लिए। और इतना अच्छा लग रहा था, मतलब हर जगह राधा 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 गीत गाए जा रहे थे, मतलब हर जगह एक सुंदर सा वातावरण था। फिर हमने उनका वेट कर रहे थे खड़े होकर, हमने रंगोली भी बनाई थी खूबसूरत सी। तो यहाँ पर हम दर्शन करते हैं। राधे राधे। नेक्स्ट डे हम निकल गए बरसाना के लिए, जहाँ तो मतलब इमेजिन के बिल्कुल परे था।
मतलब हमने सोचा नहीं था, मतलब ऐसा मतलब ऐसे होली मनाई जाती है। हर जगह होली के लिए इतने सारे लोग पंडाल लगा रखे थे, हर एक छोटे छोटे पंडाल लगा रखे थे। वहाँ पर गाने बज रहे थे, होली खेल रहे थे, कलर डाल रहे थे एक दूसरे पर। मतलब यहाँ लग रहा था ये होती है असली होली। हमने तो कभी होली खेली ही नहीं। फिर हम यहाँ पर हमने परिक्रमा स्टार्ट करी, चलते गए। इतनी भीड़ थी, लिटरली बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हम दब भी गए थे, इतनी भीड़ थी। फिर बट हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए, हमने अच्छे से दर्शन करे। आप जाओ और बरसाना ज़रूर जाओ। अगर आप वृंदावन गए हो, बरसाना नहीं गए तो आपके दर्शन समझ लो अधूरे हैं। तो आप वृंदावन गए हो तो आप बरसाना ज़रूर होकर आएँ। राधे राधे। पूरा येलो येलो कर दिया मेरे पर, ऐसे कलर चाहिए ना पूरा उसका। अरे पकड़ रखा है यार, थोड़ी ना आप। तो गाइज हम लोग आ गए हैं दर्शन करके और पूरा का पूरा हम कलर से हुए पड़े हैं। ये देखो मजा हाँ, नहीं आया। इसके ऊपर और मेरे ऊपर तो पूरा कलर फेंक दिया था। मैंने पूरा मुंह ढक लिया, मेरे पूरे कपड़े हो चुके हैं कलर। वो एक गुड थिंग होती है, ब्लेसिंग्स होती है। तो अभी हम वापस यहाँ से जा रहे हैं, देखेंगे घर जाने के लिए रास्ता नापेंगे। हो गई यहाँ की होली, बहुत मज़ा आया, बहुत अमेजिंग व्यू था और काफ़ी अच्छा लगा देख कर, है ना। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हम दोबारा ज़रूर आएंगे अगर बुलाएंगे। डोरी करता फेल नहीं,